क्यों बीमार रहती हैं घर की औरतें? हालांकि पुरुष भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन वो इतने बीमार नहीं होते जितनी स्त्रियां बीमार होती हैं। घर की जो औरत स्त्री कहाँ पे ज़्यादा टाइम बताती है अपना? जी, रसोई घर में। रसोई घर में। बस बीमारी यहीं से ही शुरू होती है शिफाली जी। जी, रसोई घर से ही बीमारी शुरू होती है। ऐसे 10 पॉइंट आज मैं बताऊंगा। तो जो हमारी किचन होती है वो कौन सी होती है, कौन से ग्रह से आती है? जी, शुक्र ग्रह से। तो स्त्री क्या होती है? शुक्र। तो प्रोफेसर, क्या इसका वास्तु से भी कोई लेना देना है? किचन का जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, ट्रांसपेरेंट जार लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, उनको मिक्स कर दीजिए। कभी भी राशन खत्म नहीं होगा। जी। मंगल ग्रह खराब होता है तो खून की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। जिनके पास कुक हैं तो वो क्यों बीमार रहते हैं? शुक्र देव जेंट्स का कारक है या स्त्री का कारक है? स्त्री का कारक। तो स्त्री बीमार होगी, फिर तो जितनी घर में औरतें होंगी सब परेशान रहेंगी, सबको ये बीमारी जाएगी अगर वो ऐसा नहीं करते। The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। घर की स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, फिर लक्ष्मी इतनी अस्वस्थ क्यों बीमार रहती हैं घर की औरतें? आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आजकल ही क्यों घर की औरतें बीमार रहती हैं? हालांकि पुरुष भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन वो इतने बीमार नहीं होते जितनी स्त्रियां बीमार होती हैं। उसके पीछे का कोई रहस्य बताइए। शिफाली जी, घर की जो औरत स्त्री कहाँ पे ज़्यादा टाइम बताती है अपना? जी, रसोई घर में। रसोई घर में। बस बीमारी यहीं से ही शुरू होती है शिफाली जी। जी, रसोई घर से ही बीमारी शुरू होती है। ऐसे 10 पॉइंट आज मैं बताऊंगा जो कि आप कभी उसके ऊपर गौर ही नहीं करते जी। कि हम किचन में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। सबसे पहले स्त्री को नहा धो के किचन में जाना चाहिए। तो जो हमारी किचन होती है वो कौन सी होती है, कौन से ग्रह से आती है? जी, शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से आती है। जब इंसान नहा धो लेता है तो कौन सा ग्रह एक्टिव होता है? जी, शुक्र। शुक्र ग्रह। तो स्त्री क्या होती है? शुक्र, खुद भी शुक्र। खुद भी शुक्र। यानी कि नहा धो के किचन में जाएगी तो शुक्र ग्रह ठीक होगा। शुक्र ग्रह किसको रूल करता है? जी, साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट कोण को। और लग्जरी को रूल करता है? जी। स्मार्टनेस को रूल करता है। तो स्त्री स्मार्ट होती है और लग्जरी लाइफ मिलेगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं 10 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जो आप कभी नहीं करते। जो करते हैं उनमें से जो पॉइंट नहीं करते नोट कर लीजिए। आज जितनी भी स्त्रियां अगर ये जो पॉइंट नोट कर लेंगी, मैं दावे के साथ बोलता हूं कभी बीमारी नहीं आएगी। तो प्रोफेसर, क्या इसका वास्तु से भी कोई लेना देना है? शिफाली जी, जरूर वास्तु की बात करूंगा। चाहे आपकी किचन किसी भी डायरेक्शन में बनी हो, जी, पर किचन का जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है उसको साफ रखना, हर रोज कपड़ा मारना वहां पे। जी। किचन का जो नॉर्थ ईस्ट कोण है, कौन? पूर्व और उत्तर का कोण। पूर्व और उत्तर के कोण को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कोण। उसको रोज साफ करना। हो सके तो शिफाली जी वहां पे थोड़े से चावल ट्रांसपेरेंट जार लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, उनको मिक्स कर दीजिए, तो वहां पे बृहस्पति स्थापित हो जाएंगे। तो स्त्री जो कहती है ना, मेरा ये सामान खत्म हो गया, मेरा ये सामान खत्म हो गया, कभी भी राशन खत्म नहीं होगा। जी। बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट कोण में, किचन के नॉर्थ ईस्ट कोण में अगर आप रोज कपड़ा मारते हो, उसमें ट्रांसपेरेंट जार में चावल और हल्दी रखते हो, तो आपकी किचन में जल्दी राशन खत्म नहीं होगा। ये दिखना भी चाहिए या फिर कोई किसी ऑर्डर में रखें? चावल दिखने चाहिए, आपको दिखाई देने चाहिए। जी। और तीसरा पॉइंट शिफाली जी, जी। तीसरा पॉइंट क्या करना? रोज आटा नया गूंदे। शिफाली जी, जिस वक्त आपने खाना बनाना है आटा उसी वक्त ही गूंदना है। फ्रिज में रखे हुए आटे को यूज मत कीजिए। जी। आटा उतना ही गूंदिए जितना आपको जरूरत है। हाँ, अगर एक आधा पेड़ा बच जाता है शिफाली जी, उसकी रोटी बनाइए, कुत्ते को या कां को डालिए। जी। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। शिफाली जी, चौथा पॉइंट, जब भी खाना बनाते वक्त हम कहते हैं ना 5 बलि भूत देते हैं, जिसमें से पहली बलि आती है अग्नि को। अग्नि को थोड़ा सा आटा ऊपर डाल दे। जी, बिल्कुल। इससे देवताओं को भोजन लग जाता है। जी। जब देवताओं को भोजन करवाने के बाद खुद भोजन करते हो तो वो भोजन अमृत बन जाता है। जी। तो इससे क्या होता है? हमारा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं हमारा मन नहीं लगता भगवान की ओर जब हम पाठ पूजा करते हैं। यही एक बड़ा कारण है। तो अगर ऐसे करके आप खाना बनाते हो
तो आपका खाना अमृत बन जाएगा, कभी बीमारी नहीं लगेगी खाने वाले को भी और बनाने वाले को भी। और मेरा 5वां पॉइंट ये है कि किचन में खिड़की जरूर होनी चाहिए, जो कि हवा क्रॉसिंग होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। अगर खिड़की होगी तो जो निके निके जैम्स कीटाणु होते हैं वो पैदा नहीं होते। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राहु और केतु घर में स्ट्रांग हो जाते हैं। जब राहु और केतु होते हैं तो बीमारी, सबसे पहली बीमारी स्त्री को पकड़ते हैं, शुक्र ही ग्रह खराब करते हैं। शिवाली, जब राहु और शुक्र का मेल आता है तो कहते हैं ना, बंदे के रगड़े निकल जाती है, कामयाब नहीं हो पाता। तो शुक्र को ही राहु केतु सबसे पहले पकड़ते हैं। और मेरा शेफाली जी 6वां पॉइंट, जब भी आपने खाना बनाते हो और खाते हो, खाने के बाद बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं। आधे घंटे बाद उस खाने के बाद जब आपके जूठे प्लेटें होती हैं, उसमें कीड़े मकोड़े जीव जंतु छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं, मछली आ जाती है। तो वो मछली कैसी होती है शिवाली जी? जो हवा के द्वारा आपके नाक में जाती है। जब आप कई दफ़ा सुगंध, ये बदबू आ रही है, सब्जी की स्मेल आ रही है, तो कहते हैं ना हम, तो वो हवा के द्वारा नाक में जाती है, जो कि आपका मंगल ग्रह को खराब करती है। मंगल ग्रह खराब होता है तो खून की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। देखिए शिवाली जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का कोई ध्यान नहीं करता। हमेशा कहते हैं कि मैं तो किचन साफ करती हूँ। खाना खाने के बाद उसी टाइम आपने 15-20 मिनट के बाद आपने जितने भी बर्तन हैं सब धो लेने हैं। ऐसा करने से आपका खून का दौरा ठीक होगा, मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। जो आस पड़ोस के साथ नहीं बनती वो बननी शुरू हो जाएगी। और जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी मंगल ग्रह होते हैं, जो भाई होता है वो भी मंगल ग्रह होता है जी। तो मंगल ठीक हो जाता है जब आप रसोई के बर्तन उसी टाइम मांजते हो तो जी। प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बताए अभी 6 पॉइंट, लेकिन 7वां पॉइंट कौन सा, किन बातों का और ध्यान रखा जा सकता है? शेफाली जी, जो 7वां पॉइंट है, हमेशा हर इंसान को या तो डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना बैठ के खाना चाहिए या फिर नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। कई स्त्रियों की आदत होती है कि जब भी मैं नमक टेस्ट कर लूँ, जूठा चमचा वो लगाते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है कि जब हम चाहे अपना हस्बैंड ही क्यों हो, अगर हम उसको भी जूठा देते हैं तो हमारा केतु ग्रह खराब होता है, जिससे बीमारियां आती हैं जी। बिल्कुल। और गुरु भी साथ में खराब हो जाता है, सूर्य भी साथ में खराब हो जाता है जी। आप 3-4 ग्रह तभी खराब कर देते हो जब हम चमचा जूठा बीच में सब्जी में लगाते हैं टेस्ट करने के बहाने। तो ऐसा कभी भी जूठे चमचे को उसी टाइम वहाँ शैग में रखना चाहिए धोने के लिए। ये मेरा 7वां पॉइंट था, कभी भी जूठन नहीं देनी और नीचे बैठ के खाना खाना। प्रोफेसर, कई अब तो आपने ये बताया है कि ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो किचन में रहती हैं, जो नहीं रहती, जिनके पास कुक हैं, तो वो क्यों बीमार रहती हैं? शेफाली जी, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है, किचन किसके हाथ में आती है और कौन से ग्रह से आती हैं? जी, किचन आती है शुक्रदेव से। शुक्रदेव से। शुक्रदेव जेंट्स का कारक है या स्त्री का कारक? स्त्री का कारक। तो स्त्री बीमार होगी फिर जी। अगर आपका कुक सफाई नहीं करेगा, उसमें बर्तन नहीं मांजेगा। आपको पता है कई दफ़ा चूल्हे के नीचे वैसे गंद पड़ा रहता है, चूल्हा साफ ही नहीं करते। जी बिल्कुल। तो ये मेरा 8वां पॉइंट था, आपने हफ्ते में एक दफ़ा फ्रिज और अपना चूल्हा निकाल के ज़रूर साफ़ करना चाहिए। देखिए, किचन में हमें पता नहीं चलता हमारा आटा कहाँ बिखर रहा है, कहाँ कहाँ हमारा सामान पड़ा है और उससे कौन सी लीकिंग हो रही है। हम डब्बे ऐसे जल्दी से उतारते, डब्बे खुला छोड़ देते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आने पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बरसाती मौसम में खासकर। जी बिल्कुल। तो उससे आपको बीमारियां लगती हैं। शेफाली जी, जो मेरा 9वां पॉइंट है, हर स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है शेफाली जी? जी, आप रोटी बनाते समय पौना यूज़ करते हो, उसको रोज़ नहीं धोते, क्योंकि पौना जब यूज़ करते उसके ऊपर आटा थोड़ा मोटा लगा रह जाता है, उससे भी कीड़े पैदा होते हैं, उससे भी बीमारियां बढ़ती हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं। रोज़ अपना पौना धोएं, रोज़ जो डस्टिंग वाला कपड़ा रसोई का है उसको धोना चाहिए, इससे ताकि आपके घर में बीमारी ना आ सके। स्त्री को ही आएगी, क्योंकि स्त्री का सामान ही किचन है, स्त्री का ही है ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह स्त्री को रूल करता है। तो उसी को, जितनी घर में औरतें होंगी सब परेशान रहेंगी, सबको ये बीमारी आएगी अगर वो ऐसा नहीं करते। और शेफाली जी, मेरा 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, घर में अनाज यानी कि आटा ख़त्म है, चीनी और सरसों का तेल, हल्दी, नमक, चावल, अगर ये चीज़ें नहीं रहती तब भी हमारे घर में धन की कमी रहती है और परिवार में हमेशा अनबन रहेगी।
किसी चीज़ की कमी, कहते हैं ना हमारे घर में अभी बरकत नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। ये 10 जो मैंने पॉइंट बताए, ये अगर करते रहेंगे तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शेफाली जी हमेशा याद रखिए, सबसे पहले उठने से लेकर शाम तक हमारी किचन ही काम आती है जी। चाय बनाइए, खाना बनाइए, पानी दीजिए, कुछ भी, तो उसमें किचन का सबसे बड़ा रोल है। हम ना अपने बेड को सजाते रहते तो किचन को कभी नहीं संवारते। हफ्ते में एक दफ़ा पूरी किचन साफ़ कीजिए और छोटे छोटे कोने निकाल के अगर साफ़ रखते हो, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, जो मैंने 10 चीज़ें बताई आपको, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप तंदुरुस्त रहोगे और कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। प्रोफेसर साहब, आज आपने किचन के बारे में छोटी छोटी जानकारी देकर हर गृहिणी को स्वस्थ रहने का तरीका बताया है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लंबा समय जो है लेडीज़ किचन में व्यतीत करती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर गृहिणी जो है वो स्वस्थ रह सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।